मेरा नाम जयपाल सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना पसंदीदा चैनल स्टडी विद जयपाल सिंह। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैथ्स ट्रिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्यू रूट। आप किसी भी नंबर का क्यू रूट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले जो 2 है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आता है तो उसके लास्ट में 8 आएगा, उसके क्यूब रूट के एंड में। अगर 8 आता है तो हमारा 2 आएगा। 3 आता है तो 7 आएगा, और 7 आता है तो 3 आएगा। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल के मैं आपको समझा देता हूँ एक कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको 1 से पूरे 10 तक के वर्ग लिख लेना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ जल्दी से यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो 1 है, आप 1 दिख रहे हैं, वो लास्ट का इकाई का आपको देखना है। इकाई का तो 1 ही होगा। 1 के एंड में क्या आता है? 1। और 2 के एंड में 8 आता है। 2 के एंड में 8 आता है। तो फिर ये तो हमारी बात क्लियर हो गई कि 2 के एंड में हमारा 8 आता है। 3 के एंड में 7 आता है। ये भी हमारी बात क्लियर हो गई। 3 के एंड में हमारा 7 आता है। 4 के एंड में 4 आता है। 5 के एंड में 5 आता है। 6 के एंड में 6 आता है। 7 के एंड में 3 आता है। ये भी बात क्लियर हुई कि 7 के एंड में क्या आता है? 3 आता है। 8 के एंड में 2 आता है। ये भी बात हमारी क्लियर हो गई कि 8 के एंड में 2 आता है। उसके बाद 9 के एंड में 9 आता है, और 0 के जो इकाई का अंक है 0 के एंड में 0 आता है। तो जैसे आपसे पूछा गया हो क्यूब रूट के अंदर, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया हो 32,768, ये हमारा क्यूब रूट के अंदर में है। 32,768 एक क्यूब रूट के अंदर है, और इसका हमें क्यूब निकालना है और फटाफट। तो हमने यहाँ पर सीधा लिख दिया 32। अगर आप भी इतना फास्ट निकालना चाहते हो क्यूब रूट, तो आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है, संख्या लिखी रहनी है। उसके बाद जो संख्या के जो 3 अंक होते हैं, एंड के 3 अंक को आपको अंडरलाइन कर देना है। 3 अंक को मैंने अंडरलाइन कर दिया। और जो इकाई का अंक होता है, जैसे 8 है, इसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर 8, 2 या 3 या 7 है, अगर 2 है तो 8 आएगा, और 3 है 7 आएगा, 7 है 3 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। या 4 है तो 4 की जगह 4 ही आएगा, 5 है 5 की जगह 5 ही आएगा, 6 है 6 की जगह तो 6 ही आएगा। लास्ट का इकाई का अंक क्या है? 8। तो 8 के स्थान पे क्या आता है? 2 आता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। और उसके बाद जो 3 लाइन को हमें अब इतनी हमें संख्या को नहीं देखना है, 3 लाइन के ऊपर लिखिए, इतनी संख्या को हमें हटा देना। अब हमारा मतलब होता है 32 को हमें देखना है। अब आप 32 को देखें कि कौन से संख्या के क्यूब से 32 बड़ा है। कौन से संख्या के क्यूब से 32 बड़ा है? तो 4 है 64, 64 से क्यूब छोटा है बस 3। जो 27 है, 27 से 32 बड़ा है, तो हमने यहाँ पर 3 के क्यूब से बड़ा है तो हमने 3 लिख दिया। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल 6859 है हमारा क्यूब रूट के अंदर, और अब इसका भी हम फटाफट आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम 3 अंक पर अंडरलाइन कर देंगे, और 9 है, 9 के स्थान पर क्या आता है? 9 आता है। और जो 3 लाइन को अब हम छोड़ देंगे, बस बचता है 6 हमारा। कितना बचता है यहाँ पर? 6 बचता है। तो 6 किसके क्यूब से छोटा होता है? 6
6 होता है हमारा 1 के क्यू से, जो 1 है 1 के क्यू से छोटा है, सॉरी 2 के क्यू से छोटा है, पर 1 किसके क्यू से बड़ा होना चाहिए, तो 1 के क्यू से बड़ा है तो हमने 1 लिख लिया, तो हमारा इसका 19 आंसर सही है। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट की, तो अगर किसी भी संख्या के एंड में हमारा 5 आता है, मतलब इकाई अंक पर 5 आता है, तो उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। जैसे 25 है, 75 है, 95 है, 85 है और 25 है, 65 है, इनके हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमसे कह दिया गया है 75 का हमें स्क्वायर करना है, तो हम 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो हम 75 का हम स्क्वायर ऐसे करेंगे, तो 5 है, पहला डिजिट देखेंगे 5, तो 5 है तो हम 5 का स्क्वायर निकाल देंगे, 5 5 आ जाएगा हमारे पास 25। और जो 7 है, 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7 के बाद आपने नेचुरल नंबर तो पढ़े ही होंगे, 7 के बाद आता है हमारा 8, 8 से अगर हम 7 में गुणा करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 8 7 आर 56, 56 हमारा हो जाता है, तो हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ऐसे ही हम लगाएंगे, जैसे आगे आपके सामने 25 का स्क्वायर, तो 5 सबसे पहले डिजिट का हम स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 25, और जो 2 है, 2 के बाद कौन सा अंक आता है 3, और 3 दूना 6, तो हमारा इसका आ गया स्क्वायर 625। और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 35 का स्क्वायर क्या होता है, आपको इसी ट्रिक से लगा के बताना है। अब हम देख लेते हैं अपनी अगली ट्रिक। तो हमारे पास अगली ट्रिक हमारी क्या है कि संख्याओं के योग के ऊपर, जैसे आपसे बोल दिया गया हो 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग क्या है, तो कैसे बताना है 1 से 20 तक की संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले आपको 20 है, तो 20 की जगह पर आपको एक इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, या फिर 1 से 100 तक की, या 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, 1 से 200 तक की, 1 से 10 तक की, 1 से 20 तक की, 1 से 40 तक की, 1 से 100 तक की, 1 से 50 तक की। तो n होता है जो हमारी अंतिम संख्या, मतलब 20, जहां तक की संख्या पहुंची हो, तो 20 है तो 20 लिख देंगे। कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, अगर हम इनका योग करते हैं तो हमें 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं का योग करने में। तो 20 लिखेंगे n अंतिम संख्या, उसमें हम n प्लस 1 कर देंगे, n मतलब 20, 20 प्लस 1 कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, और 20 है तो हम 20 को 20 ही लिख देंगे, इनटू कर देंगे, 20 और 1 हो जाता है 21 अपॉन 2, 2 से हम 20 को काट देते हैं, बचता है हमारा 10, और 10 से हम 21 को गुणा करते हैं तो 210। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का कितना आ गया 210। जैसे और मैं आपको बताता हूँ 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो क्या करेंगे 10 लिखेंगे, इंटू करेंगे n प्लस 1, तो 10 और 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 11 अपॉन 2, 2 5 10 और 5 11 5 55। तो ये है हमारी थर्ड नंबर की ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली चौथी नंबर ट्रिक पर। हमारे पास चौथी नंबर ट्रिक है, जैसे आपको बोल दिया गया हो
36 किलोमीटर प्रति हावर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना है। तो हम कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो सीधा सा मेथड है, 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 18 गुना 36 और 5 गुना 10, तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में हमें करना है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड इक्वल हो जाएगा किलोमीटर प्रति हावर। तो इसमें हम 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 10 में हम 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 5 गुना 10, 18 गुना 36, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति हावर। अगर हमें किसी भी संख्या को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम इसमें 5/18 का गुणा करेंगे। मीटर प्रति सेकंड इक्वल 5/18। और अगर हमें किसी भी संख्या को किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है तो हम 18/5 का गुना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो